राज्य की के निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित है। नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है तथा भी इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है। तीसरा, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरण न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। अनुच्छेद 39 में समान न्याय तथा निःशुल्क शारीरिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त कराने को प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर। मौलिक अधिकार भारत के भाग 3 में उल्लिखित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व भारत भाग 4 में उल्लिखित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है मौलिक अधिकार, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसकी मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति नकारात्मक है और नीति निर्देशक तत्व की प्रवृत्ति सकारात्मक है। यह वाद योग्य है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जाता है
और नीति निषेध तत्व गैर बाध्य योग है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है। नीति निर्देशक तत्व नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती। नीति निर्देशक लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है।